हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th की सिविक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 जो कि है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी के आउटकम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम डेमोक्रेसी में, और क्या जो हमारी डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो पूरी तरीके से पूरी हो पा रही है। डेमोक्रेसी के आउटकम को किस तरीके से एसेस करें, ठीक है, हम इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो यहाँ पे पूछा गया कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम को किस तरीके से असेस करते हैं, किस तरीके से उसको यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है, यहाँ पे पूछा गया कि आपको याद है मैडम लैंगडन की क्लास में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। ये क्लास 9th की चैप्टर सेकंड में था, ठीक है ना। ये जो कन्वर्सेशन थी, इसमें बताया गया था कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का बेटर फॉर्म है अगर हम इसको डिक्टेटरशिप और बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स है मोनार्की उनसे कंपेयर करें, तो जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। और हमको लगा कि जो डेमोक्रेसी वो बेटर इसलिए है क्योंकि ये लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, लोगों के बीच में इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको एनहांस करती है, जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। कई तरीके के मेथड्स, कई तरीके के रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हम लोगों को मौका देती है कि अगर हमने कोई मिस्टेक की है उसको करेक्ट करने का। तो हमने जब ये सब इसकी ये जो क्वालिटी देखी तो हमको ये लगा कि हाँ, डेमोक्रेसी बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे कई गुना ज्यादा बेटर है ना। जब हम लोगों से पूछते हैं, व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो जो ज्यादातर जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और जो ऑल्टरनेटिव है उसके खिलाफ है, ठीक है। अब हम जब ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स की बात करें तो वो कैसे कैसे गवर्नमेंट, जैसे हम मोनार्की की बात कर रहे हैं, जो कि अब अगर मोनार्की रूलर्स की बात कर रहे हैं या रिलीजियस लीडर की बात करें, मिलिट्री की, तो अगर इनके कंपैरिजन में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये मच बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। बट बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी जिस तरीके की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हमारे, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हमारे वर्ल्ड में होता है, हमारी दुनिया में होता है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो एक डिलेमा, दुविधा में पड़े रहते हैं कि क्या उनकी नजर में डेमोक्रेसी अच्छी है कि डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल अच्छे हैं कि नहीं। तो बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, और उनको लगता है कि हाँ, डेमोक्रेसी की जो जो जिस तरीके के डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस हम करते हैं वो उनके हिसाब से उनको सही नहीं लगती, ठीक है। अब ये जो इस तरीके की जो डिलेमा, इस तरीके की जो दुविधा है, ये हमको सोचने पे मजबूर करती है डेमोक्रेसी के आउटकम के बारे में। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन। तो यहाँ पे पूछा गया क्या हम डेमोक्रेसी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका कोई मॉरल रीजन है, और या फिर देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी, और या फिर कोई प्रूडेंशियल रीजन है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal institutions, they hold election, they have parties, and they guarantee rights of the citizen. तो अगर हम कई देशों में देखें, दुनिया के कई हजार, हाँ मतलब कई देशों में देखें, तो हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी रूप में डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है, किसी ना किसी रूप में जो लोकतांत्रिक है वो हम राजनीतिक तौर पे इन्वॉल्व है। जैसे किसी के पास फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई इलेक्शन होल्ड करता है, किसी देश में पार्टीज होती हैं, कोई इस बात की गारंटी करता है कि हाँ, सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएंगे, उनका अधिकार दिया जाएगा। पर ये जो फीचर हैं ये ज्यादातर कॉमन है मोस्ट ऑफ द देश में जहां डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, ये जो फीचर्स हैं ये ज्यादातर कॉमन है। तो ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये कई तरीके से अलग है, सोशल टर्म कई तरीके से अलग होती है एक दूसरे से। अगर हम उनके सोशल सिचुएशंस की बात करें, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट की बात करें, उन कंट्रीज की बात हो रही है, या उनके कल्चर्स की बात करें,
तो डेमोक्रेसी का जो फंडा है वो तो सेम है, जो फंडामेंटल्स है वो भी सेम है, पर थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be different. तो ये भी बात समझ में आती है कि क्या अचीव किया गया है, क्या हासिल किया गया, क्या हासिल नहीं किया गया है डेमोक्रेसी के अंतर्गत, वो भी डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बट is there something that we expect from every democracy just because it is a democracy? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद कर रहे हैं हर डेमोक्रेसी से। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर ये सवाल उठाया गया है। पर जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा जो दिलचस्पी है, जो फैसिनेशन है डेमोक्रेसी को लेकर, वो ज्यादातर हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए पुश करता है कि हाँ हमको डेमोक्रेसी पसंद है, ठीक। If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. अगर हमने जो चीज एक्सपेक्ट की है डेमोक्रेसी से, ठीक है, जो उम्मीद लगा रखी है लोकतंत्र से, अगर वो पूरी नहीं होती है ना, तो हम उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम उस डेमोक्रेसी के थॉट को या उसके आइडिया को या उस विचार को की आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते तो क्या होता, है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो है, जो हमें बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है डेमोक्रेसी के आउटकम के बारे में, कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, ठीक है। ये जानने की कोशिश, सबसे पहला जो थॉट है, पहला जो विचार है जो हमें सोचने की जरूरत है, उसमें यह है कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म है, ठीक है। क्या ये कंडीशन है जो कि हमें मौका प्रोवाइड करती है कि हम कोई ना कुछ अचीव कर सकें। जो सिटीजन्स हैं उनके वो इस कंडीशन का फायदा उठा सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो हम इन्हीं सब चीजों को आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ थिंग वी कैन रीजनली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी जिम्मेदार, आंसरेबल, जवाबदेही, जिम्मेदार और एक कानूनिक तौर की गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। नाउ देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। तो यहाँ पर कुछ है जो डेमोक्रेसी को हमको देनी चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेसी में हमारा सबसे ज्यादा जो चिंतित भरा होता है कि हम जो पीपल्स हैं उनके राइट्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the ruler। तो मेन जो कंसर्न होता है, मेन जो चिंता की बात होती है वो ये है कि पीपल के पास, जो जनता है उनके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पसंदीदा रूलर को चुने, उसके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रूलर को कंट्रोल कर सके, और जब भी जरूरत पड़े तो सिटीजन्स के पास ये अधिकार हो कि वो डिसीजन मेकिंग में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें हिस्सा ले सके। ये वो फैसले होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी की, वो ये होनी चाहिए that it produce a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectations of the citizen। तो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, वो ये होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट इस तरीके की बनानी चाहिए कि जो सिटीजन्स के सामने जवाबदेही हो सके, आंसरेबल हो सके, जिम्मेदार हो सके उनकी जरूरतों का, और सिटीजन के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी जो जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सके। तो पहला जो बेसिक आउटकम है वो यही है कि सरकार जवाबदेही होनी चाहिए, जिस तरीके की सरकार बनाए वो जनता के लिए जवाबदेही होनी चाहिए, जो वो जिम्मेदार होनी चाहिए जनता की जरूरत और उम्मीदों के लिए। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस मेनी कॉमन क्वेश्चन। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में जाएं तो हम कई तरीके के कॉमन क्वेश्चंस को फेस करते हैं, जैसे कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होनी चाहिए, क्या वो इफेक्टिव है। तो कुछ पीपल ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डू नॉट हैव टू बॉदर about
deliberation in assemblies or worry about majority and public opinion. तो ये बात सही है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, बाकी असेंबलीज में जवाबदेही देने की जरूरत नहीं होती है। उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि भाई मैं मेजोरिटी में आ रहा हूं कि नहीं। उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है। क्यों? क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, वहां पे 10 बार सोचना पड़ता है। और इसी से क्या होता है, कभी कभी जो डिसीजंस मेकिंग होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ की गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि वो बहुत ही क्विकली और बहुत ही एफिशिएंटली डिसीजंस ले लेते हैं और उसको लागू भी कर देते हैं, यानी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड है, यानी कि पहले बैठ के उस पर विचार विमर्श करो, फिर जो नहीं मान रहा उनको मनाओ, मतलब इन सब के आइडिया पे बेस्ड है। तो इससे क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने में टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या इस तरीके की जो गवर्नमेंट है, इस तरीके की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इनएफिशिएंट है ना। ये जो फैसले लेने में देरी होना, फिर और लोगों को मनाना, असेंबलीज में जो लोग हैं उनको बनाना, तो ये जनता को सोचने में मजबूर कर देता है, क्या इस तरह की जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो नाकाबिल है या इनएफिशिएंट है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट के टर्म में सोचें तो इमेजिन अ गवर्नमेंट that may take decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted by people and may therefore face problems. तो अगर हम कॉस्ट के नजरिए से देखें तो हम एक ऐसे गवर्नमेंट के बारे में इमेजिन करें जो फैसले तो बड़े फास्ट ले लेती है, ठीक है, लेकिन उसके जो फैसले ले होते हैं, जो उसके डिसीजंस होते हैं, वो जनता द्वारा नहीं स्वीकारे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर उसी के संदर्भ में, उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें, जरूर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइम लेती है क्योंकि उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है एक फैसले को लेने के लिए, पर it has followed procedure, decision may be both more acceptable to the people and more effective. टाइम जरूर लेती है एक फैसले को लेने में क्योंकि उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इसी प्रोसीजर फॉलो करने के कारण जो वो डिसीजंस होते हैं, जो वो फैसले होते हैं, वो दोनों जनता द्वारा एक्सेप्ट भी किए जाते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। सो जो कॉस्ट ऑफ टाइम है डेमोक्रेसी परहैप्स इज अ वर्थ। अगर हम कॉस्ट ऑफ टाइम की बात करें तो इस लिहाज से डेमोक्रेसी एक काबिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही जाएगी। नाउ लुक एट द अदर साइड। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो जो डेमोक्रेसी वो इस बात को इंश्योर करती है कि जो हमने फैसले लिए हैं वो एक नॉर्म और प्रोसीजर के बेस्ड पे लिए हैं, ठीक है। तो सिटीजन who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. तो जो जनता है जिसको ये जानना है कि जो फैसला लिया गया है वो एक करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है, तो वो बहुत ही आसानी से उसका पता लगा सकता। उसके पास इस बात का अधिकार है, कि वो जो प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको एग्जामिन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में कहते हैं पारदर्शी, यानी कि जहां पे जनता इस बात का क्रॉस एग्जामिन करवा सकती है कि क्या जो फैसला सरकार ने लिया वो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं ना। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो पारदर्शिता है, जो हमारे डेमोक्रेसी में जो ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, ये जो चीज है ये ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पर एक रूलर होता है जो अपने मन के हिसाब से फैसले लेता है। हालांकि फैसले क्विक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन इसमें पारदर्शिता नहीं है कि फैसले किस तरीके से लिए गए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, लेकिन डेमोक्रेसी में ये चीज होती है। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedures and is accountable to the people. तो इसलिए कहते हैं जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये सही है कि जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेमोक्रेसी है
जो कि बनाए गए वो सही तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करती है और वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है. We also expect that the democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit. तो हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो इस तरीके का मैकेनिज्म बनाए जनता के लिए जो कि सरकार को जवाबदेही बनाए. इस तरीके का भी मैकेनिज्म होना चाहिए जनता के लिए कि जब फैसले लिए जाए उनके लिए तो उनको उसमें हिस्सा लेने की इजाजत हो. If you want to measure democracy on the basis of expected outcome, you would look for the following practice and institution. अगर हम चाहते हैं, अगर हम किसी तरीके का मेजर लेना चाहते हैं डेमोक्रेसी के एक्सपेक्टेड आउटकम के बेसिस पे, तो हम कई तरीके की प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन को देख सकते हैं, जैसे कि रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन होना, पब्लिक डिबेट होना, ठीक है, मेजर पॉलिसीज के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, सिटीजन के पास क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड चेक कर सके सिटीजन. ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है उसके पास ग्रेटर सक्सेस है अगर वो इस तरीके के रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, कई तरीके की कंडीशन सेटअप करे पब्लिक डिबेट्स के लिए. But most democracy falls short of election that provide a fair chance to everyone in subjecting every decisions to public debates. तो ज्यादातर जो डेमोक्रेसी है वो इस लिहाज से फेल हो जाती है क्योंकि हर जगह पे फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं. ठीक है, हर जगह पे क्या बोलते हैं, हर जगह पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए एक फेयर चांस नहीं बना पाती है, ना क्रिएट कर पाती, जहां पे जो जनता है वो पब्लिक डिबेट्स पे हिस्सा ले सके. तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जरूरी नहीं कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हो. जब इंफॉर्मेशन जनता से शेयर करने की बारी आती है, कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेती है जनता से. सो ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रेगिंग इज दैट दे आर मच बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रेगिंग इन रेस्पेक्ट इन दीज रेस्पेक्ट. तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक के सपोर्ट में कहना चाहें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन टू द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कई गुना ज्यादा बेटर है. ठीक है, अगर हम ऊपर जितने हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए उसके लिहाज से. ठीक ना, अगर हम सब्सटेंटिव टर्म्स की बात करें तो इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दैट is attentive to needs and demands of the people and is largely free of corruption. तो अगर हम सब्सटेंटिव टर्म की बात करते हैं तो हमारे लिए एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से ये उम्मीद करना जायज है कि वो अटेंटिव रहे, लोगों की जो नीडें हैं, लोगों की जो डिमांड है उसको लेकर अटेंटिव रहे, और जो करप्शन है डेमोक्रेसी करप्शन फ्री रहे. लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, दोनों ही क्षेत्र में ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है. ना ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी अटेंटिव होती है जनता की नीड्स और डिमांड को लेकर, ना ही डेमोक्रेटिक फॉर्म पूरी तरीके से करप्शन फ्री है. डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड often ignores the demand of majority of its population. ज्यादातर डेमोक्रेटिक क्या करती हैं, वो जो नीड्स होती हैं लोगों की उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उनकी जो डिमांड्स होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो डिमांड होती है उसको भी कभी कभी नजरअंदाज कर देती है. जो रूटीन है डेमोक्रेसी का वो भी ज्यादा करप्शन का वो भी ज्यादा खास अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं जो करप्शन जैसी इविल चीज है उससे फ्री होने में नाकामयाब रही है. मतलब डेमोक्रेसी में भी करप्शन मौजूद है और उसी समय देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसी लेस करप्ट. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम नॉन डेमोक्रेसी की बात करें तो वो करप्शन फ्री है, वहां पर भी करप्शन है. हाँ, वहां पे थोड़ा कम करप्शन है और जो लोग हैं वो ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है. There is one
respect in which democracy government is certainly better than its alternative. यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेक्ट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कई गुना बेटर है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर। वो क्या है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों ये लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हालांकि ये स्लो है, लेस एफिशिएंट है और ज्यादातर रेस्पॉन्सिव और क्लीन नहीं है, पर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जनता द्वारा बनाई जाती है, उसको जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया है डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करने का पूरी दुनिया में, वो ज्यादा ही इसी वजह से लोग इसी वजह से लोग डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते पूरी दुनिया में। अब हम अगर हम इस बात को जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे साउथ एशिया कई एविडेंस हमें मिलते हैं साउथ एशिया में, जहां पर ये दिखाया गया है द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्री विद डेमोक्रेटिक रेजिम एज वेल एज कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक रेजिम। तो जो सपोर्ट है वो एग्जिस्ट करता है, वो है ऐसी कंट्री में जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और ऐसी कंट्री में भी जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो जो पीपल है wishes to rule by representative elected by them, तो जो जनता है वो ये उम्मीद करती कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें वो ही हमें रूल करे, यानी कि जो प्रतिनिधि हम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वो ही हमें रूल करें। वो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी उनके लिए सूटेबल है, उनकी देश के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी के पास ये एबिलिटी है कि ये अपनी खुद का सपोर्ट क्रिएट करती है और जो आउटकम है उसको नजरअंदाज भी नहीं करती है। Now, let's move on to the इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो if democracy are expected to produce good government, then is it not fair to expect that they would also produce development? Evidence shows that in practice many democracy did not fulfill this expectation. अगर हम ये उम्मीद करते हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो एक अच्छी सरकार देगी, ठीक है, तो क्या ये फेयर नहीं कि हम उससे ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमें विकास देगी। पर कई जगह पर हम देखें तो हम ये पाते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को देखें तो हम ये पाते हैं जो बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्रीज है वहां पे ये जो डेवलपमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया गया। अगर हम इस बात को कंसीडर करें, जितनी भी डेमोक्रेसियां हैं, सारी डेमोक्रेसी, सारी डिक्टेटरशिप जो 50 साल पहले यानी कि 1950 से लेकर 2000 के बीच के साल में देखें तो जो डिक्टेटरशिप है उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है ना वो कई गुना ज्यादा स्लाइटली हाई है डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में। तो जो इनेबिलिटी है डेमोक्रेसी की जो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने की, वो चिंता का विषय है, ठीक है। बट ये अकेला कारण नहीं है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्ट। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कई तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन हो गई, साइज हो गया, ग्लोबल सिचुएशन हो गई, कॉपरेशन, किस तरीके का कॉपरेशन मिल रहा है उनको अदर कंट्री से, और किस तरीके की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्ट कर रखी है कंट्री ने। तो ये सब चीजें भी डिसाइड करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। पर जो अंतर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेस डेवलप्ड कंट्री से जहां पे डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी जहां पे नेग्लिजिबल है वो ज्यादा है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी करती है कि हाँ अगर यहाँ डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। पर
हम डेमोक्रेसी से इस बात की उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में पीछे ना रह जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके. When we find such significant difference in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो अगर हम देखें दोनों यानी कि डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट को देखें तो हमको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रिफर करना चाहिए क्योंकि इसके अपने ही बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. Let's move on to the next, that is reduction of inequality and poverty. Now, perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparity. मतलब डेवलपमेंट से ज़्यादा हम डेमोक्रेसी से इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक्स असमानता है, अंतर है, उसको वो खत्म कर दे या मतलब उसको कम कर दे. Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. अगर मान लो कि अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर भी लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जो कमाई गई है, जो वेल्थ है, वो हर सिटीजन में इक्वल तरीके से बांटी जाए और जो जितने भी सिटीजन हैं उस कंट्री के, वो एक बेटर लाइफ जी सकें. तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी में, वो ज्यादातर इनइक्वालिटी को इंक्रीज करती है, लोगों के बीच में असमानता को बढ़ावा देती है लोगों के बीच में. और जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ गुड्स और जो अपॉर्चुनिटी है उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. ठीक. डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. जो ज्यादातर जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड करती है. जितने भी इंडिविजुअल हैं वो उनके पास इक्वल राइट है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए. और कंपैरिजन टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू पॉलिटिकल एरिना on equal footing, we find growing economic inequality. A small number of ultra rich enjoy a highly disappropriate share of wealth and income. तो जो अल्ट्रा रिच होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स में कम होते हैं. तो वो जो वेल्थ शेयरिंग का जो डिस्प्रपोर्शन है और जो इनकम है उसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं. इसके अलावा जो उनका शेयर है टोटल इनकम की, हमारी कंट्री के टोटल इनकम पे, वो भी बढ़ता है, ठीक है. और जो लोग जो हमारी सोसाइटी के बॉटम है, जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी में लोएस्ट श्रेणी में आते हैं, वो इन चीज पर बहुत ही कम डिपेंड होते हैं. उनकी ज्यादातर जो इनकम होती है वो घटती जाती, बढ़ती नहीं. जैसे अमीरों की इनकम बढ़ती जाती, वैसी गरीबों की इनकम घटती जाती. कभी कभी क्या होता है, उन जो निचले दर्जे के लोग होते, जो सोसाइटी के सबसे नीची श्रेणी में जो लोग आते हैं, कभी कभी उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो डेली की जो बेसिक नीड्स है ना उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते. जैसे बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन हो गया, वो उसको भी अचीव नहीं कर पाते, उसको भी मीट नहीं कर पाते, कमा नहीं पाते. अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें तो डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को घटाने में डेमोक्रेसी का ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है ना. जो हमारी जो पुअर कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रपोर्शन है वोटर का, the poor constitute a large proportion of our voter and no party will take to lose their votes. तो जो लार्ज प्रपोर्शन है हमारे वोटर का, और ये जो वोटर है, ये जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन वोटर्स को लूज नहीं कर जाते हैं, मतलब गवाना नहीं चाहते हैं. Yet democratically elected government do not appear to be keen to address the question of poverty as you would expect them to. मतलब कि जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो इस बात पे विचार करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, ठीक है. गरीबों के ऊपर या कैसे गरीबी घटाई जाए उन पे ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं. वो इनफैक्ट जिस तरीके की हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे देश में गरीबी हटा दें, उनको इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है.
लेकिन ये जो गरीबी है, ये जो गरीबी जैसी सिचुएशन है, ये कई ज़्यादा खराब है दूसरी कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो हाफ पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है। People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for the food supply. तो कई जो लोग हैं, कई गरीब देशों में जो लोग हैं, वो अब निर्भर हैं अमीर देशों में, अमीर देशों पे, ताकि ये जो अमीर देश हैं वो उनको खाने पीने का सामान प्रोवाइड करवा सकें। Now next topic है accommodation of social diversity. Do democracy leads to peaceful and harmonious life among citizens? तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है वो हमारे पर पुट कर दिया गया कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ सिटीजन्स के बीच में प्रोवाइड करती है, मतलब देती है। तो इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ। तो हम इस बात पे हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो तो जो हमारी लाइफ है वो बड़ी सोशल जो लाइफ है वो बड़ी हार्मोनियस होगी, ये हम उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी से। हमने इसी चैप्टर्स में देखा है कि जो डेमोक्रेसी है वो कई तरीके की जो सोशल डिविजन है उनको एकोमोडेट करती है। हमने पहले चैप्टर में ये देखा है कि किस तरीके से जो बेल्जियम है वो सक्सेसफुली नेगोशिएट करता है अपने ही देश के अदर एथनिक पॉपुलेशन से। जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादातर एक ऐसा प्रोसीजर को डेवलप करता है जो कि लोगों के बीच में कंपटीशन कंडक्ट कर सके। वो इस बात की कोशिश करता है, इस बात को घटाने की कोशिश, जो टेंशन्स हैं लोगों के बीच में, जो टेंशन है जो कि एक्सप्लोसिव हो सकती है, वॉयलेंस हो सकती है, तो डेमोक्रेसी इस बात को कोशिश करता है कि इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको घटाई जा सके। जो जितनी भी सोसाइटी है ये कहें कि नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जो कि फुल्ली और या परमानेंटली जो झगड़े हैं अलग अलग ग्रुपों में, जो झगड़े हैं उसको खत्म कर सके या उसका समाधान निकाल सके। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस होते हैं, ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस होते हैं, इनको किसी ना किसी मैकेनिज्म के जरिए उनके जो बीच में जो डिफरेंस है उसको नेगोशिएट करके उसको थोड़ा बहुत सुलझाया जा सकता है। और जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके के आउटकम के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है ना। जो नॉन डेमोक्रेटिक जो रेजिम होता है वो इस तरीके की लड़ाई झगड़े या इंटरनल जो सोशल जो डिफरेंसेस होते हैं उससे उनको वो देखती नहीं, अपनी नजरें मोड़ लेती या अपनी आंखें बंद कर लेती या फिर दबाव से उनको दबा देती हैं। ठीक है। Ability to handle social difference, division and conflict is thus a definite plus point of democratic regime. तो डेमोक्रेटिक रिजम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास वो इस बात के काबिल है कि वो सोशल डिफरेंस को हैंडल कर सकता है। जो लोगों के बीच में जो ग्रुप बन रहा है, लोगों के ग्रुप्स के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उनको भी सुलझाने में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फायदा करती है। पर जो एग्जाम्पल है श्रीलंका का वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी को दो कंडीशन को हमेशा फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, वो ये है, पहले इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। हमें ये जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो किसी मेजोरिटी के ओपिनियन से नहीं चलाई जा सकती। जो मेजोरिटी है उसको हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाना चाहिए, और जो माइनॉरिटी और जो मेजोरिटी है उनके जो ओपिनियन है, उनके जो विचार होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। इसके साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो मेजोरिटी जब रूल करती है वो मेजोरिटी कम्युनिटी को रूल नहीं करती है। ठीक है, अगर हम रिलीजन की बात करें, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में बात करें तो वो खाली मेजोरिटी टर्म को रूल नहीं करती है। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी फैसले हैं, ठीक है, जितने भी फैसले हैं, जितने भी इलेक्शन हैं, कई तरीके के लोग होते हैं, जितने भी ग्रुप हैं उनको एक साथ पिरो के एक मेजोरिटी फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना। तो डेमोक्रेसी तभी रहती है जब तक हर सिटीजन के पास ये मौका होता है एक
एक मेजॉरिटी एक मेजॉरिटी रोल प्ले करने का, ठीक है। अगर कोई भी मतलब इसमें रोड़ा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ में, या फिर डेमोक्रेटिक रूल इज टू बी अकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और अ ग्रुप। नाउ अब बात करते हैं डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी की। Democracy stand much superior to any form of government in promoting dignity and freedom of the individual। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो इस बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके फ्रीडम को प्रमोट करती है। जितने भी इंडिविजुअल हैं उन वॉन्ट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग, जितने भी इंडिविजुअल हैं वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फेलो हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, उनसे हम एक इज्जत की उम्मीद करती हैं। ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर होती हैं कि उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, उनको उस आदर के साथ उनको इज्जत नहीं जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण होती है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का बेस है, जो नींव है डेमोक्रेसी की, वो कहीं ना कहीं आदर और आज़ादी, सम्मान और आज़ादी है। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है वो एटलीस्ट इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत की वजह से पहचानी जाती है। और ये कैसे अचीव हो सकता है? ये कई तरीके से अचीव होता है कई डेमोक्रेसी में। For society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not simple matter to recognize that all individuals are equal। कई जगह ऐसी सोसाइटी होती हैं जो जिनकी नींव सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन पे होती है। उनके लिए ये कोई आसान मैटर नहीं है कि जहां पे हर इंडिविजुअल को इक्वल तरीके से पहचाना जाता है। अगर हम इस इक्वालिटी की बात करें या डिग्निटी की बात करें तो हम वुमेन्स का केस ले सकते हैं, जहां पे ज़्यादातर सोसाइटी में, पूरी दुनिया में ज़्यादातर सोसाइटी जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, वहां पे औरतों ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है अपने लिए एक जगह बनाने के लिए, ठीक है। अपने आप को इक्वल ट्रीटमेंट दिलाने में औरतों ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन है वो एक्चुअली में रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट की गई है, मतलब उनको वाकई उस तरीके का आदर सम्मान दिया गया डेमोक्रेसी में। बट जब एक बार ये डेमोक्रेसी का जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाला जो प्रिंसिपल है वो पहचाना जाता है, तो औरतों के लिए कई गुना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वो वेज स्ट्रगल करती हैं, उनको जो वेजेस मिलते हैं वो अनइक्वल होते हैं, वुमेन्स को ज्यादा मिलते हैं, वुमेन्स को कम, ठीक है, इस तरीके के। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें तो वहां पे ये जो डिग्निटी ऑफ फ्रीडम वाला जो प्रिंसिपल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो नॉन गवर्नमेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस तरीके के प्रिंसिपल पे बेस्ड ही नहीं है। और सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, और यही चीज सच्चा है। कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो कास्ट इनइक्वालिटी में भी ये चीज सच होती है ना। अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की जो इंडिया में जिस तरीके की डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इस बात को क्लेम करती है कि द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। There are substance still of caste-based inequality and aristocracy, but these lack the moral and legal foundation। यहाँ पे कई तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे देखा गया है कि हमारे देश में आज भी कास्ट इनइक्वालिटी है, अरिस्टोक्रेसी चलती है, और ये कहीं ना कहीं इनका जो फाउंडेशन है वो इस मॉरल और लीगल फाउंडेशन पे लैक करता है। Perhaps it is a recognition that makes ordinary citizens value their democratic right। Expectation from democracy also function as the criteria for judging any democratic
गवर्नमेंट, जो उम्मीद है डेमोक्रेसी को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद करता है, या कहीं ना कहीं इस बात का क्राइटेरिया है कि किस तरीके से हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जज करते हैं। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी, जो डिस्टिंक्टिव है, पहलू है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन जो टेस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। किसी ना किसी बेस पे डेमोक्रेसी को किसी एक पहलू पे अपने आप को साबित करना पड़ता है। जब तक वो एक पहलू पर अपने आप को साबित करता है, अपने आप को एक मुसीबत से निकालता है, तो उसके सामने दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो मतलब हर जितने भी टेस्ट होते हैं उसके सामने, उसको उनको क्लियर करने की कोशिश करती है। हाँ, डेमोक्रेसी इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, उसमें। तो पीपल, इससे क्या होता है ना, जो लोग होते हैं उनको बहुत फायदा हो जाता है डेमोक्रेसी से। वो बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, वो ये बता सकते हैं कि किस तरीके की डेमोक्रेसी उनको चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से जब हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी फंक्शन करता है, मतलब आप डेमोक्रेसी से किस तरीके की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको क्या शिकायत है डेमोक्रेसी से, तो जो लोग हैं वो अपने आप से कंप्लेन करने लगते हैं, वो टेस्टिमोनी देते हैं कि क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है कि नहीं। तो इस बात को दर्शाता है कि लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है, और जो अवेयरनेस फैल रही है, जो उनकी जो एबिलिटी है डेमोक्रेसी से, एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से, वो बढ़ रही है। वो जो पावर और जो होल्डर हैं, जो सत्ता अपने हासिल में रखते हैं, उनको बहुत क्रिटिकल नज़र से देखती है, और अपनी ओपिनियंस, अपने जो पब्लिक एक्सप्रेशंस है, वो अपने डिससैटिस्फैक्शन के जरिए डेमोक्रेसी पे जताती है कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own सेल्फ इंटरेस्ट। तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं कि उनका वोट कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही है, और क्या वो टू और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दर्शाने की कोशिश की जाती है। नाउ हियर वी एंड दिस चैप्टर। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।